सबसे पहले आपको बता दें और कि हम जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बनाए गए हैं, जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी ने हम पे भरोसा किया है। जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे बिहार के लोगों को कि मैं पप्पू यादव का जो संघर्ष है, जो उनकी नीति है, उसको पूरे बिहार में, पूरे ज़िले में जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है मेरा। इसी उद्देश्य से बनाया गया है और मैं आप सबका बधाई के साथ प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बधाई देता हूं कि इस पद के योग्य हमको समझा और इस पद पर बिठाए। नई पार्टी और पार्टी में नई जिम्मेवारी मिले, किस तरह से कार्य कीजिएगा? देखिए, जो जिम्मेवारी हमें मिली है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ भोजपुर जिला से स्टार्ट करूँगा, जिसकी लड़ाई मैं लड़ने का काम करूँगा, जो कि आज भोजपुरी भाषा लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज चरम सीमा पर है। हर लोग पसंद कर रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही लोग आज सुन रहे हैं, भोजपुरी भाषा को समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शुभ है। तो उसी के संदर्भ में हमारे जो भोजपुरी के भाषा को विख्यात करने के लिए, जो विख्यात करने के बिना जिन्होंने उठाया था, वो हमारे बीच रहे हैं, जिनका मैं नाम और आप सब भी भली बाती जानते हैं। उनका नाम स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को मैं नमन करता हूं और मैं ये लड़ाई स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी से ही, उनकी मान सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ने का ऐलान करता हूं कि भिखारी ठाकुर की जो सोच थी, गांव गंवई के लोग जो कलाकार होते थे, उनको बढ़ावा कैसे मिले, सरकार अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इसके लिए हम चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर जी के सपनों को साकार किया जाए। और भिखारी ठाकुर जी को अभी तक राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला। हम ये चाहते हैं, हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय सम्मान मिले। चूँकि भिखारी ठाकुर जी का एक सपना था कि गांव गंवई के लोग को टैलेंट है बहुत, जानकारी बहुत चीज़ है, कलकारी लाइन में कलकार बहुत हैं, लेकिन उनको अपने गांव तक ही सीमित रहना पड़ जा रहा है। चूँकि उनको व्यवस्था नहीं मिल रहा है सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कहीं जिला से प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर झंडा गाड़ने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन के लिए सब लोग बेचैन हैं। उनकी कला गांव तक ही सीमित होकर रह जा रही है। उसको हम लोग, हमारे जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी का कहना है कि जो गांव गंवई के कलाकार है, जो आज कुछ पैसे के अभाव में, जानकारी के अभाव में, उनको अपने परिवार को भरण पोषण करने में व्यस्त है, आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हमारे जन अधिकार पार्टी उनकी मदद करेगी और उनको प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कला को बिखेरने का काम तक ले। जो भी सरकार आई, कला के क्षेत्र में जो लोग भी है, उन पर कोई सरकार का पहल और ध्यान नहीं हुआ है। कलाकार वैसे हैं जो कि एक समय आया था, मांझी जी सरकार में आया था तो म्यूजिक टीचर का भर्ती किए थे, वो भर्ती आज भी बंद है। मैं इसको भी मांग करता हूं कि म्यूजिक टीचर का भर्ती होना चाहिए और सरकार में भागीदारी होना चाहिए, कलाकारों का भी मान सम्मान होना चाहिए। आज कलाकार को, गाने वाले बजाने वाले को लोग आज हीन दृष्टि से भी देखते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि उसको नचनिया के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये हमारे नेता इस चीज़ को सबको बताने का काम कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं कि ये कला ऐसे है कि कई कलाकार ऐसे होते हैं कि जो समाज को मुस्कुराने की दिशा देते हैं, हमेशा उसमें खुशबू बिखेरने का और लोगों को जोड़ने का
स्वर से अपनी इच्छाओं का वो प्रकट करते हैं, ताकि समाज का एकता अखंडता समाज में जुड़ा रहे, लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, मोहब्बत करते रहे। तो ये कलाकार के बदौलत ही होता है अधिकांशतः। तो ऐसे में कलाकारों को उपेक्षित रखा गया है सरकार की तरफ से। अभी तक सरकार की कोई यति नहीं। तो हम ये मांग भी करते हैं सरकार से कि कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित हो आपकी सरकार में, कलाकारों को मान सम्मान मिले, कलाकारों का आरक्षण हो, कलाकारों का भी आरक्षण हो, और कलाकार को इस प्रदेश में, बिहार की राजधानी पटना में, यहाँ कलाकार के लिए सिटी बनाया जाए। यहाँ विधि व्यवस्था, उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है, यहाँ रंगकर्मी होते हैं, रंगकर्मी बेचारे, रंगकर्मी आज बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आज तक ले मान सम्मान मिला नहीं। वो भी कलाकार ही हैं। उनके लिए भी हर जिला में एक ऐसा भवन बने, अच्छा भवन बने, उसमें सुविधा से लैस हो, हर चीज का व्यवस्था हो, और कलाकार अपनी आवाज का जादू, अपनी कला का प्रदर्शन बेहतर तरीका से कर सके और राष्ट्रीय स्तर पर जा सके। इसके लिए हम बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम बन जाता है फिर पीछे नहीं देखता है लौट कर। अभी हमारे जो सांसद बने हुए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अभी उन्होंने सांसद में इस चीज को, आवाज को, भोजपुरी भाषा को 8वां अनुसूची में शामिल करने के लिए उन्होंने इस आवाज को बुलंद किया है। मैं स्वागत करता हूं, ऐसा होना भी चाहिए। आपकी सोच को भी मैं सलाम करता हूं। तो कहीं ना कहीं कलाकार हैं, उनको ये चीज लगता है कि नहीं, आज हमारे भाई जो हैं, हमारा जो भाषा है पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लाना पड़ेगा, सब लोग लगेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। और मैं सभी कलाकारों से भी ये आग्रह करता हूं कि इसकी लड़ाई लड़नी होगी, आपको एकता दिखानी होगी। अगर सरकार में भागीदारी लेना है, हिस्सेदारी लेना है, तो आपकी एकता, चट्टानी एकता मजबूती करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम पटना में भी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कलाकारों का एक माने हुजूम जुटाने जा रहे हैं। वहाँ हम सम्मानित करेंगे भिखारी ठाकुर जी के नाम से। वहाँ पर सब लोग का सहयोग लेंगे, सब लोग से हम चाहेंगे कि सब लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करें, और इस भाषा को, कलाकार के मान सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए, ये हमारी काम हमेशा कार्यरत, हमेशा हमने इस चीज़ को किया है समाज में कि लोगों को जगाने के लिए, फिर हर गलत काम करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए आदमी आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, नुक्कड़ करता है। तो ये मेरा काम जारी रहेगा, ये नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे। इस अलग को जगाने के लिए मैं जानता हूँ कि ये काम मुश्किल भी है, लेकिन मेरा पैर डगमगाएगा नहीं, दृढ़ संकल्प है, और पप्पू यादव जी की इच्छा है, उस पर मैं। आपको सांस्कृतिक का प्रभाव दिया गया है, इसमें संगीत के अलावा खेल कूद भी आता है। जी जी, तो खेल कूद को लेकर के क्या? जी जी, खेल कूद को भी हम बताएंगे, इसमें तो अभी हम बोल ही रहे हैं। देखिए, संस्कृति का मतलब सिर्फ कलाकार गाना और बजाना ही नहीं होता है, इसमें खेल कूद भी आता है। खेल कूद के लिए हर जिले में स्टेडियम बनाने के लिए हम खेल मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा यहाँ पर, और मिलकर भी हम खुद मिलेंगे कला संस्कृति मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन सारी चीज़ों पर बात होगी कि आज हमारे युवा स्टेडियम नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, बेचारे रोड पर दौड़ रहे हैं, जो सुबह सुबह रोड पर दौड़ रहे हैं, इसके वजह से कितना एक्सीडेंट हो गया है, कितने भाई हमारे नहीं रहे, आज के डेट में हमारे बीच नहीं रहे हैं, दौड़ते क्रम में गाड़ी वाले ने रौंद दिया तो कहीं कुछ हो जाता है। इसके लिए प्रॉपर खेल कूद के लिए मैदान, स्टेडियम बनाया जाए, जिम का व्यवस्था किया जाए, ये सब मैं पुरजोर तरीके से मांग करूँगा। अपराध को लेकर जन अधिकार पार्टी क्या रणनीति बनाई हुई है, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में भी लगातार हत्याएं हो रही हैं? जी, बिल्कुल सही बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो अपराध का ग्राफ है दिन पर दिन तांडव मचा रहा है, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो आज नई नवेली जो सरकार आई है, तो मैं ये कहूँगा कि इस पर अंकुश लगाया जाए। इस पर अंकुश कैसे लगेगा? आप प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट कीजिए, क्योंकि ऐसे थाना प्रभारी हो गए, एसपी हो गए, डीएसपी साहब हो गए, सभी लोग पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा।
अंकुश लगाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप थाना में कोई भी आवेदन जाता है, उस पर पहल नहीं किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। अरे उसको छानबीन कीजिए, तत्काल उसको एक्शन मूड में रहिए, आप पहुंचिए। कहीं भी घटना होता है, कोई भी आपको बुलाता है तो 10 मिनट के अंदर में आप पहुंचने का कष्ट करें वहाँ। आप पहुंचिएगा, उस चीज़ को, वस्तु स्थिति को समझिएगा। अगर सही पाया जाता है, FIR होता है, उसको तो अपराधी को दबोचिए, धरिए, पकड़िए। अपराधी धर पकड़ में नहीं आता है, इससे मनोबल बढ़ जाता है। वो लोग तो अपराधी पुलिस को चैलेंज करता है, यानी अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा है, नाकामी माना जाए। देखिए एकदम बिल्कुल तरह से नाकामी हम प्रशासन की मानते हैं। वो पुलिस को चैलेंज करता है, एक मर्डर करने के बाद दूसरा भी कर देता है, तीसरा कांड हो जाता है, क्षेत्र में चौथा भी कांड हो जाता है। कैसे हो जाता है? आखिर उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? आखिर वो कब तक भागता रहेगा? पुलिस से कोई बच पाएगा? सरकार से कोई बच पाएगा? और जगह मुंबई, दिल्ली और जगह भी कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती है, तुरंत पुलिस पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ घटना समाप्त हो जाने के बाद पुलिस पहुंचती है। आखिर क्यों? किसके इशारा पर? तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी कमी है। इशारा होता है, उसमें नेता लोग भी इन्वॉल्व होते हैं गलत करने के लिए सिस्टम में। दूसरा सवाल ये है कि आपका क्षेत्र बहुत जल्दी पानी भर जाता है, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, मांग करूंगा कि जो बाढ़ की विभीषिका है, सब लोग जो झेल रहे हैं, आज किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। ये बड़हरा में भी, शाहपुर में भी, आरा में, सभी जो किसान इसी पर खुद डिपेंड है, निर्भर है, किसान खेती से ही, आज उनकी तो फसल बर्बाद हो गई, वो कहीं लायक रही नहीं। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि उनकी मुआवजा दी जाए, बाढ़ क्षेत्र घोषित हो और उनका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि पिछले बार का भी मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। पिछले साल का भी बाढ़ का जो क्षतिपूर्ति था अभी तक नहीं हो पाया है। जिनका मिट्टी का घर गिरा, उनका आज तक मकान नहीं बन पाया। आज भी बेघर लोग हैं, आज भी कितने घरों में पानी घुसी है, लोग बेघर है, आज भी नहीं, तिरपाल नहीं मिल रहा है, तो नाव नहीं व्यवस्था है, तो ये कौन करेगा? राहत सामग्री समस्या पशु चारा की है। हाँ, अभी पशु चारा भी, चूंकि फसल डूबने के बाद क्या है, पशु मवेशी का जो स्थिति है बहुत भयावह हो गया है। भूखे प्राण माने जाने पर विवश है उन लोग का। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा सरकार से और जिला प्रशासन से, सभी जगह कि आप कैंप करके मवेशी का चारा, तिरपाल और जो गरीब आदमी है उनको खाने की व्यवस्था फिलहाल की जाए। और नाव की व्यवस्था जरूरी हो, डॉक्टर की व्यवस्था गांव-गांव में होनी चाहिए।